आधुनिक भारत की रूपरेखा गढ़ने में बहुत से ऐसे लोगों का योगदान है जिनका नाम शायद इतिहास के पन्ने भूल गए हैं। ऐसे लोग जिनका भारत की आज़ादी में इतना अधिक योगदान है कि उस जमाने के तमाम स्वतंत्रता सेनानियों और दिग्गज नेताओं को इनकी सहायता की जरूरत पड़ी। ये वो शख्स हैं जिन्होंने भारत सरकार को अपना विमान दिया और उद्योगपति के रूप में बिहार को समृद्ध बनाने में मदद की। हम बात कर रहे हैं एक ऐसे व्यक्ति की जो कि थे तो महाराजाधिराज मगर साथ ही एक उद्योगपति भी थे और जनप्रतिनिधि भी। नमस्कार, शुभजिता में आप सबका स्वागत है। दरभंगा राज परिवार की जिस कहानी को लेकर हम चले हैं, आज उसके आखिरी पड़ाव पर जा पहुंचे हैं। आज की कड़ी में हम आपको सुनाएंगे महाराजाधिराज कामेश्वर सिंह की कहानी। कामेश्वर सिंह दरभंगा राज के महाराजाधिराज रामेश्वर सिंह के पुत्र थे। इनका जन्म 28 नवंबर 1907 को हुआ था। 3 जुलाई 1929 को इन्होंने अपने पिता की मृत्यु के बाद दरभंगा राज को संभाला, उत्तराधिकारी घोषित हुए। इन्होंने 1930-31 में आयोजित पहले दौर की टेबल कॉन्फ्रेंस के पहले दौर के लिए लंदन का दौरा किया था। वे 1933 से 1946 तक, 1947 से 1952 तक भारत की संविधान सभा के सदस्य रहे। भारत की स्वतंत्रता के बाद इन्हें झारखंड पार्टी के उम्मीदवार के रूप में 1952 से लेकर 1958 के कार्यकाल के लिए संसद सदस्य के रूप में चुना गया था। 1960 में फिर से निर्वाचित हुए और 1962 में अपनी मृत्यु तक राज्यसभा के सदस्य रहे। जब भारत के समृद्ध राज परिवारों की बात चलती है तो हैदराबाद के निज़ाम याद आ जाते हैं। इसके बाद बड़ौदा के गायकवाड़ राज परिवार का नाम आता है, लेकिन तीसरा नाम कौन सा है? आपको जानकर शायद हैरत होगी कि तीसरा नाम किसी और का नहीं बल्कि दरभंगा राज परिवार का ही आता है। दरभंगा राज परिवार के राजाओं को जेवरों से बहुत लगाव था और इस मामले में जमींदारी स्टेट जो दरभंगा राज था, उसके अंतिम महाराजा कामेश्वर सिंह 1950 से 1960 के दशक में सबसे अधिक अमीर और शक्तिशाली माने जाते थे। इनको अनमोल जवाहरातों को संग्रह करने का बड़ा शौक था। 1947 में लगाए गए एक अनुमान के अनुसार उस वक्त भारत में लगभग 150 विश्व स्तर के अनमोल रत्न एवं जवाहरातों का संग्रह था और जिनके पास ये संग्रह था उनमें एक नाम कामेश्वर सिंह का भी था। सिर्फ समृद्धि ही नहीं बल्कि महाराजाधिराज कामेश्वर सिंह जनता की भलाई के लिए भी सोचते थे। नई विचारधारा के थे और उस जमाने के मशहूर उद्योगपति थे। एक या दो नहीं, इनके 14 व्यवसाय थे। चीनी उद्योग, कोयला, सूती कपड़ा, जूट, लोहा एवं इस्पात, यहाँ तक कि प्रिंट मीडिया, बिजली और रेलवे तक के कारखाने इनके थे। एयरलाइन की कंपनी दरभंगा एयरलाइन इन्हीं की कंपनी थी। द इंडियन नेशन और आर्यावर्त इन्हीं के मीडिया हाउस थे। इन्होंने जनता को सिर्फ किसानी या खेती तक सीमित नहीं रखा बल्कि अन्य उद्योगों में भी रोजगार देने की
अपनी तरफ से पूरी कोशिश की। हालांकि यह व्यवसाय सर रामेश्वर सिंह द्वारा ही स्थापित था, लेकिन कामेश्वर सिंह ने इसे आगे बढ़ाया। कामेश्वर सिंह मैथिली महासभा के अध्यक्ष थे और श्री भारत धर्म महामंडल के भी अध्यक्ष रहे। वे बिहार लैंड होल्डर्स एसोसिएशन के आजीवन अध्यक्ष रहे और ऑल इंडिया लैंड होल्डर्स एसोसिएशन तथा बंगाल लैंड होल्डर्स एसोसिएशन के भी अध्यक्ष रहे। उनको बिहार यूनाइटेड पार्टी का अध्यक्ष चुना गया। ये बात तो आज़ादी के पहले की है और ये बहुत बड़े शिक्षाविद भी थे। बीएचयू के प्रो वाइस चांसलर रहे और भारतीय भाषाओं के प्रचार के लिए इन्होंने पटना विश्वविद्यालय को 1,20,000 रुपये अनुदान में दिए। लक्ष्मीश्वर सिंह पैलेस जैसा विशाल महल इन्होंने शिक्षा के प्रसार के लिए दान कर दिया। एक ही राज परिवार की सहायता से एक ही परिसर में 2 विश्वविद्यालयों की स्थापना की गई थी। दरभंगा का प्रख्यात राजकिला भी इन्होंने ही बनवाया था। दरभंगा का यह किला उत्तर बिहार ही नहीं बल्कि बिहार और इस देश के दुर्लभ और आकर्षक इमारतों में शामिल है। भारत सरकार के पुरातत्व विभाग ने 1977-78 में इस किले का सर्वेक्षण भी करवाया था। तब इसका ऐतिहासिक महत्व स्वीकार करते हुए इस किले की तुलना दिल्ली के लाल किले से की गई थी। कहते हैं कि यह किला दिल्ली के लाल किले से भी अधिक ऊंचा है। फर्क ये है कि लाल किले का संरक्षण किया जाता है और राज किला बदहाल है। दरभंगा के अंतिम महाराजाधिराज कामेश्वर सिंह पहले भारतीय थे जिन्होंने उस समय की जानी मानी मूर्तिकार क्लेयर शेरिडन से महात्मा गांधी की एक प्रतिमा बनवाई थी। शेरिडन पूर्व ब्रिटिश पीएम विंस्टन चर्चिल की भतीजी थी। एक पुरानी रिपोर्ट के मुताबिक बाद में यह प्रतिमा तत्कालीन गवर्नमेंट हाउस यानी आज के राष्ट्रपति भवन में प्रदर्शित करने के लिए तत्कालीन वायसराय लॉर्ड लिनलिथगो को सौंप दी गई। 1940 में लॉर्ड लिनलिथगो को लिखी एक चिट्ठी में खुद महात्मा गांधी ने यह बात बताई थी। बाद में 1947 में महात्मा गांधी जब बिहार के दौरे पर गए तो एक साक्षात्कार में उन्होंने महाराजा कामेश्वर सिंह की खूब सराहना की और उनको अपने पुत्र के समान बताया। कहा जाता है कि द्वितीय विश्व युद्ध में कामेश्वर सिंह ने एयरफोर्स को 3 फाइटर विमान दान में दिए थे। एक और मौके पर इन्होंने त्योहार मनाने के लिए सेना के हर एक जवान को 5,000 रुपये बतौर उपहार दिए। आर्मी के मेडिकल कोर को उस जमाने में इन्होंने 50 एम्बुलेंस दान में दिए। दरभंगा महाराज के जीवन से जुड़ी कई अहम जानकारियां करेज एंड बेनेवॉलेंस महाराजाधिराज कामेश्वर सिंह नाम की किताब में मिलती हैं। स्वतंत्रता के बाद 1951 में जब काबक घाट स्थित मिथिला पोस्ट ग्रेजुएट रिसर्च इंस्टीट्यूट की स्थापना हुई, उस समय भारत के पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की पहल पर महाराजा कामेश्वर सिंह इसके बहुत बड़े संरक्षक बने, यानी बहुत मदद की। उन्होंने दरभंगा में बागमती नदी के किनारे स्थित 60 एकड़ भूमि और आम और लीची के पेड़ों के बगीचे को इस संस्था को दान कर दिया। इन्होंने 30 मार्च 1960 को एक समारोह में ये उपहार दिया
संस्कृत विश्वविद्यालय शुरू करने के लिए उनके आनंद बाग पैलेस को दान किया और इसका नाम कामेश्वर सिंह दरभंगा संस्कृत विश्वविद्यालय रखा गया। दरभंगा में आज भी महाराजा कामेश्वर सिंह की स्मृतियां हैं। महाराजा कामेश्वर सिंह अस्पताल, महाराजा सर कामेश्वर सिंह पुस्तकालय, कामेश्वर सिंह दरभंगा संस्कृत विश्वविद्यालय। सर कामेश्वर सिंह की तीसरी पत्नी महारानी धीरानी कामसुंदरी ने 1989 में उनकी स्मृति में महाराजा धीराज कामेश्वर सिंह कल्याणी फाउंडेशन की स्थापना की। 1934 में आए भूकंप के बाद पीड़ितों का हाल जानने जब महात्मा गांधी दरभंगा आए तो वे यहाँ 2 दिन तक रुके थे। 30 और 31 मार्च 1934 को महात्मा गांधी के वर्तमान मिथिला विश्वविद्यालय के यूरोपियन गेस्ट हाउस में ठहरने का प्रमाण मिलता है। उनके जाने के फौरन बाद तत्कालीन महाराजा कामेश्वर सिंह ने उसे संग्रहालय के रूप में बदलना शुरू किया और एक शिलापट भी है यहाँ पे जो कि उनके आगमन की गवाही देता है। इतना ही नहीं, भारत का पहला भूकंप रोधी भवन भी दरभंगा में ही था। नरगोना पैलेस ये 1934 में आए भूकंप के बाद कामेश्वर सिंह ने बनवाया था। ये जो महल है वो छत्र निवास पैलेस के स्थान पर बनाया गया था। इस महल में एक भी ईंट का उपयोग नहीं किया गया है और ये पूरी तरह वातानुकूलित भवन था और अपने तरीके का वातानुकूलित भवन होने की दिशा में पहला महल था। एक विशाल योगदान, एक लोकप्रिय व्यक्तित्व, राज्यसभा का सदस्य, एक ऐसा राजा, एक ऐसा महाराजा जो अपने समय से आगे की सोच रखता है। होना तो ये चाहिए कि इतिहास में उसे आदर के साथ याद रखा जाए, लेकिन ये बात कामेश्वर सिंह के साथ लागू नहीं होती। क्यों? क्योंकि हम इतिहास देखना ही नहीं चाहते। दरभंगा राज परिवार सिर्फ एक छोटी सी कड़ी है। ऐसे न जाने कितनी कड़ियां इतिहास के पन्नों में बिखरी पड़ी हैं जिसे हमें समेटने की ज़रूरत है।